वेलकम टू फैक्ट डिजिटल टीवी। 19 मई 2023 आरबीआई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती है कि बैंक 2000 की करेंसी नोट्स को वापस ले रही है। ये खबर आते ही मार्केट में स्पेकुलेशन का दौर चल जाता है और अफवाहों से बाजार गर्म हो जाते हैं। लोग डर जाते हैं और उन्हें नवंबर 2016 में हुए डीमोनेटाइजेशन की बात याद आ जाती है। इस खबर के आते ही विरोधी पार्टियां सरकार को घेरने लग गई है। हालांकि आपको बता दें कि आरबीआई ने साफ किया है कि लोगों को इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये फैसला डीमोनेटाइजेशन जैसा भी नहीं है। तो बैंक के इस फैसले से आम आदमी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये फैसला आपको किस तरह से इम्पैक्ट करेगा ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आरबीआई ने अपनी प्रेस रिलीज में साफ किया है कि 2000 के नोट जो अभी चलन में है दे विल कंटिन्यू टू बी ए लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब होता है दोस्तों कि आप अगर किसी सामान को खरीदने के लिए मार्केट में जाते हो तो कोई भी आपसे 2000 का नोट लेने से मना नहीं कर सकता ये बोलकर कि ये नोट अब बंद हो गए। ऐसा करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा करने से सामान्य आदमी की जीवन शैली पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो अपने पास अगर कोई बड़ी नोट है तो उसे सामान्यतः मार्केट में यूज़ कर सकता है। साथ ही आरबीआई ने यह भी साफ किया है कि ये एक्टिविटी एक टाइम बाउंड है और बहुत सिस्टमेटिक मैनर में चलेगी। मतलब आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर आपके पास कोई बड़ी नोट है तो आपके पास लगभग 3 से 4 महीने हैं जिसमें आप अपनी नोट को बैंक में जाके एक्सचेंज कर सकते हैं। आरबीआई ने यह साफ किया है कि आम लोगों को इसमें कोई असुविधा ना हो और वो 23 मई से लेकर सितंबर 30 तक किसी भी नज़दीकी बैंक में जाकर अपने नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं। इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है कि एक बार में सिर्फ आप 10 नोट यानी 20,000 रुपये ही जाके जमा करा सकते हैं। अगर आपके पास 20,000 से ज़्यादा राशि है तो हो सकता है आपको 2 या 2 से अधिक बार बैंक में जाकर अपनी राशि को जमा करना पड़े। साथ ही आरबीआई ने अपने 19 रीजनल ऑफिस को भी एक्सचेंज फैसिलिटी के लिए नियुक्त किया है, यानी आप वहां जाकर भी अपने नोट एक्सचेंज करा सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि आरबीआई ने आखिर ये बैन क्यों लगाया। बीजेपी लीडर सुशील कुमार मोदी का मानना है कि ये ब्लैक मनी पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक है। वहीं विरोधी पार्टियां सरकार को घेरने में लगी हुई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लीडर्स का मानना है कि ये सरकार का एक मूर्खतापूर्ण फैसला है। आपको बता दें कि पिछले साल सरकार ने संसद में खुद ये बताया था कि मार्च 2018 के बाद 2000 के नए नोट नहीं छापे जा रहे। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि नवंबर 2016 में सरकार ने 500 और 1000 के नोट को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला लिया था। लेकिन अब 2000 के नोट बंद करने से ये सवाल उठ रहा है कि आरबीआई ने आखिर ऐसा क्यों किया और इसके पीछे केंद्र सरकार की क्या मंशा है। आरबीआई का मानना है कि 2000 का नोट शुरू करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव अब पूरा हो चुका है। वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि नवंबर 2016 में जब सरकार ने 500 और 1000 के नोट बंद किए थे और नए 2000 के नोट शुरू किए, तभी ये तय था कि इसे ज़्यादा समय तक प्रचलन में नहीं रखा जाएगा। इसलिए सरकार ने जो आज फैसला लिया है ये पहले से तय रणनीति का ही एक हिस्सा है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि पिछले 3 सालों में 2000 के नोट छपना अब बंद हो गए थे। ऐसा बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचारी अब काला धन छुपाने के लिए 2000 के नोट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा सरकार भी मानती है और आरबीआई ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2000 का करेंसी सर्कुलेशन में एक बहुत बड़ा डिक्लाइन आया है। ऐसा माना जा रहा है कि ये पैसा भ्रष्टाचारियों के पास दबा हुआ है। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2019 से ही बैंक ने इन नोट्स को छापना बंद कर दिया था और यही वजह है कि आम आदमी के लिए 2000 के नोट बैंक्स और एटीएम में भी उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि आम आदमी के पास ये बड़े नोट्स होने की संभावना बहुत कम है और माना यह जा रहा है कि ये पैसा भ्रष्टाचारियों के पास दबा हुआ और यही वजह है कि आरबीआई ने इन नोट्स को बंद किया, जिससे कालाधन बाहर आ जाएगा और ईडी और इनकम टैक्स की निगाहें इन भ्रष्टाचारियों पर रहेगी। इसके साथ ही आरबीआई ने 2 और कारण बताए हैं जिसमें बताया गया है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और क्लीन नोट पॉलिसी भी एक कारण है जिसकी वजह से इन नोट्स को अब प्रचलन में नहीं रखा जा रहा है। 2000 के नोट को बंद करने के पीछे एक वजह यह भी हो सकती है कि इससे आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग पर ब्रेक लगेगा। आपको बता दें कि जब नवंबर 2016 में भी नोटबंदी की गई थी तब आतंकवादी और कालाबाजारियों की कमर टूट गई थी। धीरे धीरे फिर से आतंकवादी और कालाबाजारी इन 2000 के नोट्स का उपयोग करने लगे थे। इसलिए सरकार ने इन नोट्स को बैन करके एक बार फिर कालाबाजारी और आतंकवादियों की फंडिंग पर कड़ा प्रहार किया है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि बाजार में 2000 के नकली नोट छपने लगे थे और इनका प्रचलन तेजी से बढ़ने लगा था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आसानी से बाजार में चलाया जा सकता था और इसके सप्लाई में भी कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन अब इन पर बैन लग रहा है तो ये साफ है कि मार्केट में जितने भी 2000 के नकली नोट प्रचलन में चल रहे हैं उनका भी सफाया हो जाएगा।
साथ ही नकली नोटों के छपने पर भी काफ़ी हद तक ब्रेक लग जाएगा और सरकार अपने कई मंसूबों में एक साथ कामयाब हो पाएगी। टीम फैक्ट डिजिटल टीवी, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।